हेलो एवरीवन। और सीधे आते हैं बुक्स कौन कौन सी खरीदनी है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी एनसीईआरटीज खरीदनी है। वैसे मैं आपको सारी एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। इसमें से कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है वो मैंने एनसीईआरटी का जो वीडियो बना रखा है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव, स्कूल में हो तो कितनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, और जिनके जो पास टाइम कम है तो उनको सिलेक्टिव ही एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो सारी बुक्स में दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6th क्लास की ये है। 7th क्लास की ये है। दिख रहा है ना? ठीक है। 8th क्लास की ये है, पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल, जो ये है ना किताब। 9th 10th। इसके तो मेरे चित्रे उड़ गए थे, मतलब ऐसे ऐसे पड़ी थी वाली किताब। दिस इज 10th। तो 6, 7, 8, 9, 10 हो गया है। पॉलिटिकल साइंस में 11th की 2 किताबें हैं, 12th की भी 2 हैं। तो पहली ये है, ये 2 किताबें 11th की हैं, ठीक है। एंड 12th में है आपकी 2 किताबें, ये 2 है 12th की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आपकी कंप्लीट होगी 6 to 12। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ठीक है। कवर देख लो आप। हिंदी में भी ये रहेंगी, इट्स जस्ट की लैंग्वेज का फर्क है बस। 9th, 10th, ठीक है। एक एक किताब है 6 to 10। अगेन इसमें भी ज्योग्राफी में भी 11th की 2 हैं और 12th की 2 हैं। मुझे दिखाता हूं मैं आपको, देखो 11th की 2 हैं ज्योग्राफी में और 12th की भी 2 है, ठीक है। तो ये भी हो गया है, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की 9th से इकोनॉमी की 6, 7, 8 की नहीं होती है, 9th की होती है। तो ये होगी 9th की, ये हो गई 10th क्लास की। 11th की इकोनॉमी की एक ही किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी की 11th क्लास की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। थोड़ी मोटी है बट बहुत मस्त किताब है। देखो 12th में इकोनॉमी की 2 किताब होती है, ठीक है ना। ये माइक्रो नहीं सॉरी, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। ये वाली नहीं पढ़नी, सिर्फ ये पढ़नी है आपको 12th में, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई। अब आती है सबसे हैवी वेटेज जिस एनसीईआरटी का होता है, वो एनसीईआरटी जिसको पढ़ने में मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत तकलीफ हुई थी स्टार्टिंग में। जो कहते ना, एक जो सब पे भारी है, हिस्ट्री। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज देखो इतनी है। बाकी सब्जेक्ट्स की 6, 7 क्लास की बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री की 6th क्लास से ही बहुत मेहनत लगती है। सो 6th क्लास हिस्ट्री, 7th क्लास हिस्ट्री। 8th क्लास में 2 किताबें हैं, हिस्ट्री की 8th क्लास में 2 किताबें हैं, ये 2। फिर से बोलो, हिस्ट्री की 2 किताबें हैं, कंफ्यूजन मत होना। 9th, 10th, ठीक है। ये हो गया 10th। 11th की है, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री 11th की। अब 12th में आती है। 12th में क्या है, थीम्स हैं, जैसे कि एंशिएंट हो गई, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो 12th में 3 किताबें हैं जो न्यू एनसीईआरटी है। मेरे पास न्यू एनसीईआरटी है तो मैं वो दिखाता हूं। अगर किसी को न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो आप ओल्ड एनसीईआरटी खरीद सकते हो, या फिर आप तमिलनाडु की भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो। कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये 3 किताबें हैं हिस्ट्री की, ठीक है ना। 1, 2, 3, ठीक है। तो ये 3 किताबें हैं। तो ये हो गई हिस्ट्री की, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज तो कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की हैं। बट अब जो बची एनसीईआरटीज है मैं वो भी बता देता हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और जो स्कूल में है, जो फर्स्ट ईयर में, उनको तो पढ़ना ही चाहिए, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। तो आर्ट एंड कल्चर की वेरी इंपॉर्टेंट एक है 11th क्लास की, आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद आता है एनवायरमेंट की, ये आईसीएसई बोर्ड की है। ये आईसीएसई बोर्ड की है, 10th क्लास की है, जस्ट फॉर बेसिक्स। तो मतलब इन्वायरमेंट में अगर बेसिक किताब चाहिए तो ये आईसीएसई बोर्ड की है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो इसे आप रेफर कर सकते हो। अब बचती है सोशियोलॉजी। बस सोशियोलॉजी में 11th की 2 किताबें हैं। ये है 2 किताबें सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी आपका आपकी जो सोशल इश्यूज है उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा। तो सोशियोलॉजी की 11th क्लास ये हो गई। और 12th क्लास में भी 2 किताबें हैं। ये है 2 किताबें 12th क्लास की, ठीक है। तो सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। ये तो हो गई है। बात करते हैं साइंस की। साइंस की एनसीईआरटीज है लेकिन उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको दिखा नहीं रहा हूं। यू नीड नॉट टू बाय साइंस एनसीईआरटीज। तो जितनी मैंने एनसीईआरटीज बताई हैं ये एक स्टैंडर्ड है कि हाँ भाई इतनी होनी चाहिए। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सी एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है, किस हिसाब से पढ़नी है। जो स्कूल में वो सारी पढ़ सकते हैं, जो अभी जिनके पास टाइम बहुत है 2-3 साल बाद देंगे वो पढ़ सकते हैं। जिन पे सिर्फ 1 साल है उनको सिलेक्टेड पढ़नी है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज जो मैंने एनसीईआरटी का लेक्चर बना रखा उसमें बता रखा है, तो डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 25 अगस्त से हम एनसीईआरटी का और न्यूज़पेपर का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो मेक श्योर आपके पास पॉलिटी की होनी चाहिए। पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी की एनसीईआरटी अरेंज कर देना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।